स्टूडेंट्स, आज मैं आपको औसत पढ़ाने जा रहा हूँ। औसत जिसको हम एवरेज कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, ये एक औसत का बेसिक फॉर्मूला है जो हमारे सभी क्वेश्चन में काम आता है। अब इस औसत के अलावा यदि मुझे मान लो संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या यहाँ लिख दो, औसत यहाँ लिख दो, तो राशियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार हम राशियों का योग का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम? राशियों का योग बराबर इनको वर्ग गुणा कर दो औसत इंटू संख्या। इस प्रकार राशियों का योग बराबर औसत इंटू संख्या, यानी वर्ग गुणा किया मैंने एक तरह से ये, तो इसे फॉर्मूला बन गया। और मुझे मान लो राशियों की संख्या निकालनी है तो औसत इसके बटे में आ जाएगा। राशियों की संख्या निकालनी है तो योग के बटे में औसत आ जाएगा। योग बटे में औसत, मतलब इस एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बने हैं। तो हमें बस इसको याद करना है, इनको भले नहीं करेंगे याद तो भी चलेगा। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है 1.11 0.01। वैसे तो हमें इसको ऐसे बोलना हमेशा 1.11 0.01 0.101 0.001 0.11 का औसत ज्ञात करो। तो जब औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब हमें इन सबको जोड़ना है पहले। तो जोड़े कैसे? बिल्कुल इस प्रकार, ये 1.11, ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसके सीध में होना चाहिए। इसके आगे 0 है तो इधर 0 लिख दो, इधर 0 है, ये 0 है, फिर ये 0.101, यानी कुल मिला के इसको आप पहले सही जमाएं। अगर आपने सही नहीं जमाया तो वहीं आपकी गलत हो जाएगा। तो 1 और 1 2 जोड़ लें अब इनको, 1 और 1 2 1 3, 1 और 1 2 और 1 3, और ये आपका एक ऐसे कर गया। तो राशियों का योग आया 1.332। तो राशियों का योग की जगह हम लिख देंगे 1.332 बटे हुए संख्या, मतलब कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 का भाग दीजिए, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। 5 दूनी 10, बचे 3 33, 5 छंग 30, बचे 3 32, 5 छंग 30। आगे और या अगर शुरुआत में यहाँ पॉइंट लग रहा है तो आप यहाँ पॉइंट लगा ले रहे हैं। क्यों? कि जब मैं 5 का भाग 13 में दे रहा हूँ एक तरह से, तो उसमें पॉइंट शामिल है, इसलिए स्टार्ट में पॉइंट लग जाएगा। तो 5 दूनी 10, बचा 1 13, 5 छंग 30, बचे 3 32, 5 छंग 30, बचे 2 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20। पूरा भाग 0.2664 बार जा रहा है। आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए मैं 0 लगा रहा हूँ। ये 0 लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो आपका आंसर यह कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है। पी का मान ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमें औसत दे रखा है 17। तो सबसे पहले आप औसत का फॉर्मूला लगा दो। औसत मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब क्या करना है? इन सब का योग, तो आप जोड़ लें 10 और 12 22, 22 और 16 22 से 28 38, 38 और 20 58, 58 में आप 26 जोड़ लें, 58 और 26, तो ये हो गया आपके 84। मतलब इन सबको जोड़ रहा हूँ तो ये कुल मिला के हो गए 84। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, राशि हो गया 84 84 प्लस पी भी है, तो इसको आपको इस प्रकार लिखना है। गलती से भी आप इसको इस तरह ना लिखें, ये इंटू के रूप में हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 संख्याओं में जोड़ा, ये आए 84 84 प्लस पी, ये छठी संख्या भी जोड़ ली। अब ये 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो बटे लिख दो आप संख्या 6। अब इन सबका औसत 17 है, तो औसत के स्थान में लिख दो यहाँ 17। तो पहले आप इस तरह संख्याएं जोड़कर
योग लिख दें, संख्या लिख दें और औसत जगह जो औसत आवे वो लिख दें। अब यहाँ कुछ नहीं, एक मान लो, ये इससे और ये इससे वह गुणा हो जाएगा, तो एक को आप इससे गुणा कर लो तो ये आएगा 84 प्लस p, और 17 इंटू 6, 17 6 102, मतलब ये इससे और ये इससे वज गुणा हो रहा है। यहाँ ध्यान दें आप, कैंची गुणा भी कहते हैं इसको। ये तभी करते हैं जब एक बटेवा इधर हो, एक बटा इधर हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तभी ये क्रॉस गुणा होता है। तो मैंने पहले इसको 1 से गुणा किया तो ये आया, 17 को इससे गुणा किया तो 102 आए। अब इस संख्या का इधर हो जाएगा पक्षांतरण, तो ये संख्या इधर जाएगी तो इधर क्या रह जाएगा p, 102 माइनस 84, 12 में 4 जाएंगे 8, या 9 रह गए, 9 में 60 जाएंगे तो 1, तो ये आपका आंसर कहलाएगा कि p का मान क्या है 18। क्वेश्चन थर्ड, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? इसके लिए हम दो तरह से इसको हम कर सकते हैं। पहला तरीका आपके 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष, तो आप पूरा लिखें आप इस तरह, 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष। जब भी आपको औसत आयु देवे आप कुल आयु निकालें, ये हमेशा ऐसा करें आप। जब भी आपको औसत आयु देवे अगली स्टेप में आपको कुल आयु निकालनी है। इसके लिए क्या करना है, इसको इससे गुणा कर देवे, तो 30 इंटू 12 यानी कि 12 3 36 और 1 0, और या फिर स्टेप बना के लिखो तो 30 इंटू 12, तो 12 3 36 यानी 360 वर्ष। औसत का मतलब होता है एक जने की उम्र, एक जने की आयु, मतलब एक बच्चे की आयु 12 साल है तो 30 बच्चों की उम्र कितनी होगी, तो 12 इंटू 30 यानी 360 वर्ष। 30 ही बच्चों की कुल आयु 360 वर्ष कहलाएगी। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि एक शिक्षक की आयु, एक टीचर की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब एक जना बढ़ा रहे हो यहाँ, तो पहले कितने 30, उसमें एक टीचर और बढ़ गया, तो ये दोनों मिला के हो गए 31, तो डायरेक्ट लिख देना आप 31 31 व्यक्तियों की औसत आयु। अब प्रश्न में साफ बोला औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है, तो पहले औसत कितना था 12 में 1 बढ़ गया, मतलब औसत आयु आपकी आ गई 13 वर्ष। अब कुल निकालना है तो क्या करें आप, इसको इससे गुणा कर दें, तो 31 इंटू 13, तो 13 एकम 13, 33 39 और 1 40, कितना आ गया आपके 413। अब आपको इस 31 जनों में से अगर 30 जनों को माइनस कर दें आप, 31 व्यक्तियों में से 30 छात्र माइनस कर देंगे तो जो एक बचेगा वो टीचर बचेगा, तो शिक्षक की आयु आपकी आ जाएगी, शिक्षक की जो आयु होगी वो होगी 403 माइनस 360 अर्थात 43। घटा दें आप, 3 से 0 गए 3 और 10 में से 6 गया तो 4, 43 वर्ष जो है वो शिक्षक की आयु होगी। अब अगर आपको जल्दी करना है तो आप अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं, मतलब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस होने पर आप डायरेक्ट यूँ कर दे 30 इंटू 12, ये 30 इंटू 12 कितना आ गया 360। फिर 30 छात्र में एक व्यक्ति और शामिल हो रहा है, एक शिक्षक शामिल हो रहा है, तो 30 और 1 31 इंटू 12 वर्ष, तो पहली औसत है उसका औसत 1 वर्ष और बढ़ गया, तो औसत में भी कितना आ गया अब 13 आ गया। इसको इससे आप गुणा करेंगे, अभी आपने गुणा किया ही है, 403 आएगा, ये लिख देगा यहाँ, और इन दोनों का जो आपका डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। माँ की उम्र क्या है? अब इसको हम कैसे करें? तो आप देखो 4 भाइयों की औसत उम्र है 12 साल, तो औसत आपको 12 दे रखा है, औसत आ रहा है 12 कि 4 जनों का, इन 4 का औसत 12 है,
तो पहले आप कुल निकाल लो, कुल उम्र कितनी बनेगी, तो 12 × 4, 12 × 4 यानी कि 48, 48। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र शामिल कर ली जाए, 4 वो पहले ही थे, एक माँ की उम्र आ रही, तो वो व्यक्ति हो गए 5। अब इस 5 का जो औसत है, तो औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में 5 की वृद्धि मतलब पहले औसत था 12 का, 12 और 5 हो गए 17, तब नया औसत जो आ रहा है 17 का आ रहा है, तो कुल कितना बनेगा, तो कुल निकालने के लिए इसको इसे इंटू कर लो, 17 × 5 यानी 85। 5 व्यक्तियों की उम्र है 85 और 4 की उम्र है 48, 48। 5 वर्ष में से मतलब 5 जनों में से 4 जने माइनस कर दोगे तो 1 जना बचेगा, और वो जो बचेगा वही आपके माँ की उम्र आएगी, यानी कि 85 में से आप 48 माइनस कर देंगे। 15 में से 8 गए 7, 7 से 4 गए तो 3। इसको हम जल्दी कैसे करें, तो आपको पता औसत दे रखी है 4 जने, तो 4 × 12 डायरेक्ट 48। फिर बोल रहा है कि यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र शामिल कर ली जाए, तो 4 तो वो और एक माँ मतलब 5 जने हो गए, औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो औसत था 12, 12 और 5 17, तो 17 × 5 यानी कि 85। भाई औसत पहले 12 था, औसत में 5 की वृद्धि होना मतलब औसत हो गया 17 और व्यक्ति हो गए 5, तो 17 × 5 कितने हो गए 85। अब इसका और इसका अंतर आप कहाँ से लगाएगा, तो 85 माइनस 48 घटाओगे तो आएगा 37। एक तरीका और भी है जो भी आप देख लें, थर्ड टाइप। इसमें क्या करना आपको, आप ये देखो प्रश्न में साफ लिखा हुआ कि 4 भाइयों की उम्र जो है औसत वो 12 साल है, उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र शामिल कर लें तो औसत में 5 वर्ष की वृद्धि होती है। माँ की आयु क्या है, अब आप देखिए कि 4 जने वो पहले थे, माँ की उम्र आने पर हो गए 5 जने, औसत में कितनी वृद्धि हो रही है 5 की। भाई औसत में जो वृद्धि है वो 5 की है, तो कुल वृद्धि निकाल लो पहले आप, कुल वृद्धि, तो 5 जने हो गए और 5 की वृद्धि है औसत में, तो 5 × 5 25, मतलब कुल वृद्धि जो होगी वो 25 वर्ष की होगी। मैं फिर रिपीट कर दो, 4 तो भाई हैं और एक माँ है, मतलब 5 जने हैं, इसलिए हम इस औसत वृद्धि को जब 5 से गुणा करेंगे तो कुल वृद्धि आ जाएगी। अब ये कुल वृद्धि कितनी है 25, और पहले औसत कितना था, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो उससे आपकी डायरेक्ट माँ की उम्र आ जाएगी। सबसे कम टाइम इस तरीके में लगेगा, तो आप प्रैक्टिस इससे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे करें, आप चाहे ऐसे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। क्वेश्चन 5, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो क्या करना हमें, 5 संख्या है और औसत 27, तो आप कर सकते हैं 27 × 5 कितना आएगा, 5 × 7 35, 3 10 और 3 13 यानी 135। तो ये जो हमारा है 5 संख्याओं का कुल आ चुका है। अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दोगे तो संख्या रहेगी 4 और उनका औसत 25 हो जाता है, तो कर लो आप 25 से 100 गुणा, 25 चौक 100। अब निकाली गई संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपके निकाली गई संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ये है 5 संख्याओं का टोटल और ये है 4 संख्याओं का टोटल। 5 संख्याओं के टोटल में से अगर 4 संख्याओं का टोटल माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो 5वें नंबर की संख्या अर्थात निकाली गई संख्या होगी। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 5 गुणज किसके, 3 के, तो आप क्या करें 3 का पहाड़ा लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसे हम बोलेंगे 3 के गुणज। अब इसका औसत निकालना है, तो जो बीच की संख्या होगी वही आपका औसत कहलाएगी। एक तरीका तो आपका ऐसा है और एक तरीका ये है कि आप इन सबको जोड़ लो और फिर 5 का भाग दे दो,
औसत आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं आप। 3 और 6 9, 9 18, 18 और 12, 18 और 12 30, 30 और 15 45। तो राशियों का योग जो है वो तो हो गया आपका 45 अपॉन राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे आप यहाँ, तो 5 9 45। तो मतलब आप ऐसे करेंगे तो भी उत्तर वही आएंगे, और डायरेक्ट करना हो तो आप ये बात ध्यान दो कि 3 के गुणज हो, चाहे 5 के गुणज, चाहे 7 के गुणज, इन सब में जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका हमेशा औसत आएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए आप, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि प्रथम 50 संख्याओं का योगफल कितना है। तो अगर मैं 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखकर उसको जोड़ूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला प्राकृत संख्याओं के योगफल का है। किसका है ये? प्राकृत संख्या के योगफल का। प्राकृत संख्या का योगफल। n का मतलब है 50, तो 50 इंटू n मतलब 50, तो 50 हो जाएगी 51। यानी जितनी यह संख्या देंगे उसको उसके आगे वाली संख्या से आप गुणा कर दें। 50 है तो 51 से कर दें, 60 है तो 61 से कर दें, ऐसे अपॉन 2। अब गुणा कर लो और 2 का भाग दो, या 2 से पहले काट लो इसको 25 बार, फिर गुणा कर ले। 25 एकम 25, 125 और 2 127, मतलब 1275। मतलब 1 से लेकर 50 तक की संख्या आप लिखकर जोड़ोगे तो योगफल ये आएगा। तो राशियों योग कितना हो गया? 1275। और राशियों की संख्या कितनी है? 50। अब इसमें 50 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा औसत का। तो मैं इसको काट रहा हूँ 25 से। देखो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25, 51 बार। 2 का भाग 51 देंगे आप, तो ये आएगा आपके 25.5, 25.5। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आप ध्यान दें कि जब भी आपको प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, प्रथम 50, प्रथम 60, प्रथम 70, तो आप क्या करें, एक फॉर्मूला अप्लाई कर दें n प्लस 1 अपॉन 2। n मतलब ये 50, तो 50 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 51/2। डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा 51/2 वाली, और इसका भाग दोगे तो आएगा 25.5। क्वेश्चन नंबर 8 है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 50 तक की जो संख्या होगी, सम संख्या, वो ये होगी, स्टार्टिंग होगी 2 से, 2 4 6 8 लिखते जाओ आप, तो लास्ट में आएगी 50। मतलब ये जितनी भी संख्या आ रही है इन सब का हमें औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला था राशियों योग बटे राशियों संख्या। अब अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देगा। क्या करना आपको, पहली संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़े और 2 का भाग दे दें। यानी एक फॉर्मूला बन गया आपके, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या देखो 2 है, अंतिम संख्या 50 है, उसमें 2 का भाग दे दो, 52/2 यानी कि 26। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 से कम, अब बताइए विषम प्राकृत संख्या जो होगी वो 1 होगी पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 से लिखते जावे तो लास्ट संख्या आपके 99 होगी। यानी 1 से लेकर 100 तक की ये जो संख्या है, 1 3 5 7 9 11 13 99 तक, ये सब आपके विषम संख्या है। अब मुझे इसका औसत निकालना है।
अब औसत का फॉर्मूला था राशियों योग बटे राशियों संख्या। अगर अपन इन सबको जोड़ के फिर सूत्र से करें तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसका भी एक फॉर्मूला इस प्रकार है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। पहली संख्या विषम क्या है 1 है, अंतिम संख्या क्या है 99 है, अपॉन 2। 99 और 1 100/2 यानी कि 50। और भी जल्दी करना चाहते हो तो ये बात ध्यान दो, यहाँ आप देखो क्या लिखा हुआ है 100 से कम सभी विषम प्रकार की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए भी 100 संख्याओं में से 50 तो सम होगी और 50 संख्या विषम होगी। अब जितनी विषम संख्या होगी उतनी आपका आंसर होगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले हमें ये जानने की अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से व 1 से विभाजित हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, इस बात का आप ध्यान दें। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार चलती है। यानी ये सब वो संख्या है जिनमें खुद का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लो और फिर उसका औसत निकालो। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इन 5 अभाज्य संख्याओं को हमें लेना है और इनका औसत निकालना है। तो लगाओ औसत का फॉर्मूला, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब इन सबका योगफल कर लेंगे आप, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 1 18 और 10 28। अब 1 2 3 4 5 संख्या है तो लगाओ 5 का भाग। अब इसमें 5 का भाग दे दो आप, 5 चौक 25, बचे 3 30, 5 छंग 30, मतलब इसका भाग देने पर आपका आंसर 5.6 होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और औसत के जो अब एडवांस क्वेश्चंस हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो हम अगले वीडियो में उसको जानेंगे। धन्यवाद।